सुस्त पति यंग सफुर। आज तो सोनल अपने ससुर जी को देखकर चौंकी गई। जैसे ही वो कमरे से उठकर बाहर आई तो उसने अपने सामने अपने ससुर जी दिखे। उन्हें देखकर तो सोनल की तो आंखें फटी की फटी रह गईं। कुछ देर के लिए तो वो उन्हें घूरती रही, क्योंकि उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके सामने उसके ससुर जी खड़े हैं। वो अपने मन ही मन सोचने लगी कि काश मेरे पति भी ऐसा ही होता तो कितना अच्छा होता। सासू माँ कितनी किस्मत वाली हैं। तभी उसे अपने पति यानी रोहित पर गुस्सा आने लगा। कमरे में झांक कर देखा तो रोहित खर्राटे मारकर सो रहा था। सुबह सुबह ही सोनल का मूड खराब हो गया, लेकिन इसके बाद भी वो अपने काम में लग गई। ऑफिस जाने से आधा घंटा पहले रोहित उठा और रोज की तरह आनन फानन में तैयार हुआ और बिना नाश्ता किए ही चला गया। अब तो सोनल ने रोहित को सबक सिखाने की ठान ली। फिर उसने सोचा कि प्यार से समझाने का असर तो कभी हुआ नहीं, लेकिन अब ताने या गुस्से का भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। मेरे पति बहुत ढीले किस्म के इंसान हैं, इसलिए इन्हें अलग तरह से समझाना पड़ेगा। उस दिन जब रोहित बिना नाश्ता किए घर से निकल गया तो हमेशा की तरह सोनल ने गुस्सा नहीं किया, क्योंकि उसके दिमाग में तो सिर्फ उसके ससुर जी ही चल रहे थे। वो अपने ससुर जी से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। उसे हमेशा से अपने ससुर जी जैसे ही आदमी पसंद थे, लेकिन बदकिस्मती से उनके बेटे रोहित में वो गुण नहीं थे। जब रोहित से सोनल की शादी हुई थी तब भी सोनल के माता पिता ने उसके ससुर के स्वभाव को और समाज में उनके नाम को देखकर झट से शादी के लिए हाँ कर दिया था। ससुर जी रिटायरमेंट के बाद भी सुबह जल्दी उठकर नहा लेते, बाग पर जाते, फिर घर आकर पूजा पाठ करते और शानदार कपड़े पहनकर रेडी हो जाते। रिटायरमेंट के बाद भी वो घर में नहीं बैठना चाहते थे, इसलिए उन्होंने पार्ट टाइम जॉब ज्वाइन कर ली थी। पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन ससुर जी को घर बैठकर आलसी नहीं बनना था। वह बहुत शौकीन इंसान थे। घूमना फिरना और नए नए कपड़े, जूते, घड़ियाँ लाना, परफ्यूम लगाना, कुल मिलाकर हमेशा अप टू डेट रहना उनका शौक़ था। वो आए दिन सासू माँ के लिए भी तोहफे लाते और दोनों अकेले ही घूमने निकल जाते थे। कई बार तो वो सासू माँ को पिक्चर भी दिखाने ले जाते थे, लेकिन जब सबके साथ जाने की बात करते तो रोहित हमेशा कोई ना कोई बहाना बनाकर मना कर देता था। रोहित अपने पिता से बिल्कुल उल्टे स्वभाव का था। वो सुबह देर से उठता, जल्दी जल्दी नहा धोकर भूखा प्यासा ही ऑफिस चला जाता और थका हारा जब शाम को घर आता तो बैठकर टीवी देखता और फिर सोनल कुछ बोल देती तो थोड़ा चिड़चिड़ा करके सो जाता। सोनल तो अपने पति के स्वभाव से परेशान ही हो गई थी। आखिर उसकी शादी को 2 साल पूरे हो गए थे, लेकिन रोहित की कोताही के कारण कोई बच्चा भी नहीं हुआ था। अब यही तो वक्त था जब दोनों पति पत्नी एक दूसरे के साथ खुलकर जी सकते थे, घूम फिर सकते थे। कभी कभी तो सोनल सोचती कि मुझसे ज़्यादा तो ससुर जी और सासू माँ घूमते हैं। एक मेरे पति हैं जिन्हें छुट्टी के दिन भी बस बिस्तर ही नज़र आता है, और वो भी बस अकेले सोने के लिए। और एक मेरे ससुर जी हैं जो रोहित के स्वभाव से घर के सभी लोग परेशान थे, लेकिन अब कोई भी उसे कुछ नहीं कह पाता था, क्योंकि सब मान चुके थे कि वह सिर्फ अपनी नौकरी करेगा और घर आकर सो जाएगा। उत्साह के नाम पर उसके जीवन में बस टीवी देखना ही है। इसलिए सोनल को बहुत मलाल होता जब वो अपने ससुर जी को देखती। एक दिन जब सोनल सोकर उठी तो उसने देखा कि ससुर जी तो एकदम जवान लड़के की तरह लग रहे थे। नए जूते, नया ट्रैक सूट और जैकेट पहनकर सुबह जल्दी दौड़ने के लिए तैयार हो चुके थे। सोनल तो उन्हें देखकर चौंक ही गई, क्योंकि उसे अपने पति से जवान तो अपने ससुर जी लग रहे थे। इस उम्र में भी वो इतने एक्टिव थे, और दूसरी ओर उसका पति जो बिस्तर पर देर सुबह तक सोता रहता था।
इसलिए उसे अपनी शादीशुदा ज़िंदगी उदास लगने लगी थी, क्योंकि रोहित में तो किसी चीज़ का कोई उत्साह ही नहीं था। और आखिर कब तक वो सिर्फ अपने सास ससुर के साथ घूमती। एक दिन उसे उदास देखकर ससुर जी ने खुद ही दोनों के लिए चाय बनाई और चाय लेकर वो सोनल के पास गए और कहा, बेटी बहुत परेशान लग रही हो, मुझे बताओ क्या बात है। ससुर जी के इतना कहते ही सोनल ने अपने दिल का सारा दुख उनके सामने बयां कर दिया। उसने यह भी कहा कि काश इनमें भी आप जैसे थोड़े गुण होते, आप जितने ना सही लेकिन ज़िंदगी का थोड़ा तो उत्साह होता। सोनल की बातें सुनकर उसके ससुर जी के दिमाग में एक तरकीब सूझी और उन्होंने सोनल को कहा कि अब से जैसा मैं कहूँ तुम वैसा ही करना। कल सुबह 5 बजे तुम ट्रैक सूट पहनकर रेडी हो जाना, हम दोनों साथ में मॉर्निंग वॉक पर जाएंगे। सोनल कुछ समझ नहीं पाई, पर उसने अपने ससुर जी की बात मान ली। अब से दोनों ससुर बहू साथ में वॉक पर जाने लगे। जब रोहित को ये बात पता चली तो वो थोड़ा आश्चर्यचकित हो गया। उसने सोनल को टोका और कहा कि इस तरह ट्रैक सूट पहनकर अपने ही ससुर के साथ वॉक पर जाने में तुम्हें थोड़ा अजीब नहीं लगता। तो सोनल ने भी कटाक्ष भरे स्वर में कहा, जब मेरे पति को ही फुर्सत नहीं तो ससुर जी के साथ ही जाना पड़ेगा। कुछ समय के बाद सोनल अपने ससुर जी और सासू माँ के साथ घूमने फिरने लगी, पिक्चर भी जाने लगी। इधर रोहित को कोई पूछता भी नहीं कि वो साथ चलेगा भी या नहीं। अब रोहित को धीरे धीरे ये सब बुरा लगने लगा। फिर एक दिन उसने सोनल से कहा कि लगता है अब तो तुम्हें मेरी ज़रूरत ही नहीं है। सोनल ने भी प्यार से ताना देते हुए कहा, अगर आपके भरोसे रहूँगी तो मेरी ज़िंदगी भी आप जैसी ही उदास हो जाएगी। इसलिए अब मैंने अकेले ही एंजॉय करना सीख लिया है। लेकिन रोहित को यह जवाब अखर गया। अब तो छुट्टी के दिन भी रोहित अकेला ही घर पर सोता और सास ससुर जी और सोनल कभी पिकनिक पर चले जाते तो कभी लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाते, लेकिन कोई भी रोहित से नहीं पूछता। एक शाम जब सब साथ में बैठे थे तब ससुर जी ने कहा कि बहू तुम भी अपनी पैकिंग कर लो, इस बार हम तीनों साथ में लंबे टूर पर घूमने चलेंगे। मैंने 3-4 दिन का प्रोग्राम बनाया है। यह सुनकर अब रोहित तो चौंक गया। 3-4 दिन आखिर आप लोग कहाँ जा रहे हैं? मुझसे भी पूछ लिया होता तो मैं भी छुट्टी ले लेता। रोहित के स्वर में थोड़ा गुस्सा था। तभी ससुर जी बोले, छुट्टी ले लेता? तुम शादी के इन 2 सालों में बहू को आज तक घुमाने लेकर गए नहीं। तुम क्या हमारे साथ चलोगे? रहने दो, तुम घर पर ही आराम करो। अब 3-4 दिन तुम आराम से नींद पूरी करना। वैसे भी घूमने फिरने में रखा ही क्या है। रोहित समझ गया कि वो कहाँ गलत था। उसने जीवन को लेकर खास उमंग नहीं थी, लेकिन जब उसने अपनी पत्नी को उसके बिना एंजॉय करते देखा तो उसे झटका लगा और उसे एहसास हुआ कि अपनी पत्नी के साथ घूमना फिरना एंजॉय करना, कभी कभी उसे यूं ही बाहर लेकर चले जाना शादीशुदा ज़िंदगी के लिए कितना ज़रूरी है। इसके बाद रोहित ने तुरंत अपने बॉस को फ़ोन लगाया और कहा, सर मुझे कुछ दिन की छुट्टी चाहिए। शादी के बाद पहली बार अपनी पत्नी को घुमाने लेकर जा रहा हूँ। ये सुनकर सोनल तो हक्की बक्की सी रह गई। ससुर बहू ने एक दूसरे की तरफ देखा और खुशी से झूम उठे। उसके बाद सोनल के जीवन में भी खुशी के फूल खिलने लगे और वो अपने पति के साथ अपनी ज़िंदगी की पहली लॉन्ग ड्राइव पर जाने में बहुत खुश थी। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।